तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। उन दोनों की वेडिंग के बाद जब सब अपनी वेडिंग बैंक्वेट में एंजॉय कर रहे थे, सब खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, तब वेडिंग हॉल में दो लोग एंटर करते हैं, सिचेन एंड चिरेन। वांग जी की ब्रदर लैन सिचेन एंड वांग जी का अंकल लैन चिरेन। विंग उन दोनों को देखकर पहले थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन उसके बाद हंसता है, और वांग जी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है। और यहाँ पर हमारा जियांग चेन जब सिचेन को दिखता है तो वो सोचता है कि ये तो वांग जी का ब्रदर सिचेन है, ये तो मेरा क्रश है। जब मैं इन्हें पहली बार स्कूल में देखा था तब से ही मुझे ये बहुत पसंद है, लेकिन ये बहुत कम स्कूल आते थे वांग जी को देखने के लिए, और सबसे बड़ी बात मैं कभी ये बता भी नहीं सकता, तो मैंने ये कभी किसी को बताया भी नहीं। और सिचन को देखकर जियांग चेन की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वहाँ पर वांग जी सिचेन को बोल रहा था कि भाई अब बहुत देर हो गए, आप दोनों ने हमारी वेडिंग मिस कर दिया। तो सिचेन अपनी भाई को हक करते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं और उसे बहुत सारी बधाई देकर उसे कहती है कि कोई बात नहीं, अब तो हम आ गए ना, ये लो तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट। और उन्हें अपनी वेडिंग गिफ्ट देते हैं। अब वो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो विंग कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ बातें ही करोगे, क्या तुम अंकल एंड ब्रदर को खाना नहीं खिलाओगे और मुझसे नहीं मिलाओगे? तो सिचेन कहते हैं तुमसे मिलने वाली क्या है, मैं तो तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, क्यों सही कहा ना आसियन? तो विंग एक बनी स्माइल देते हैं एंड चिरेन उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। अब वो सब वेडिंग बैंक्वेट एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जियांग चेन सिर्फ सिचेन को ही घूरे जा रहे थे। सिचेन ये नोटिस करता है तो वो जियांग चेन के पास जाता है और उसके पास बैठता है। जियांग चेन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो उससे नज़र हटाकर अपने खाने पर ध्यान देने लगते हैं, लेकिन वो उसके बाद फिर से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो सिचेन उसे कहता है क्या हुआ, कि मेरे मुंह पर कुछ लगा हुआ है या फिर कोई खराबी है क्या? तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम आसियान की ब्रदर हो, राइट? तो जियांग चेन कहता है हाँ, मतलब हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मतलब बड़ा नहीं, मतलब सेम ईयर की, लेकिन थोड़ा बड़ा हूँ। तो सिचेन उसकी बात सुनकर हंसते हैं। उसके बाद कहते हैं हाँ, तो बोलो तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो जियांग चेन कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्यों, मैं देख नहीं सकता, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। और उसे इग्नोर करके अपनी खाना खाने लगते हैं। तो सिचन एक जेंटल स्माइल करता है और उसके कान के पास जाकर कहता है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? और उसकी कान के पास से अपनी मुंह हटा लेते हैं और जियांग चेन की एक्सप्रेशन देखने लगते हैं। तो जियांग चेन सिचेन की बात सुनकर एकदम ब्लश करने लगे थे और खाना छोड़ते हुए वो वॉशरूम की तरफ जाते हैं और कहते हैं आई नीड टू गो टॉयलेट, और वहाँ से चले जाते हैं। और वो अब वॉशरूम में जाकर अपने आप को शांत करता है और कहता है मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ, अगर मैं उसे देख लिया तो? हाँ, वो मेरा बचपन का क्रश था, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, सब ठीक है। और अपनी फेस को वॉश करके जब वो पीछे घूमते हैं जाने के लिए, तो देखता है वहाँ पर सिचेन खड़े हुए थे, दीवार में लीन होकर अपने दोनों हाथ को फोल्ड किए हुए वो वहाँ पर खड़े थे। उसे देखकर सिचेन का चेहरा एकदम जियांग चेन का चेहरा एकदम पेल हो जाता है और वो कुछ नहीं कहता, बस वहाँ से जल्दी जल्दी जाने के लिए वहाँ से
चलने लगता है तो सिचेन उसकी हाथ पकड़ के उसे दीवार में पिन कर देता है और कहता है, ओ तो मैं आसियन का भाई का बचपन का क्रश था। ओ अब समझ में आया, इसलिए जनाब मुझे तब से घूरे जा रहे थे। और ये सब बोलने के समय वो अपनी फेस बहुत नज़दीक ला रहा था जियांग चेन की नेक के, जिससे जियांग चेन बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है और सिचेन को पुश करता है और वहाँ से दौड़ते हुए चले जाते हैं। और वेटिंग हॉल में जाकर वो यांगली को बताती है, जे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है और मैं भी जा रहा हूँ, मेरा पेट भी फुल हो चुका है। तो यांगली कहती है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, मैं तुम्हारे साथ आऊँ, क्या सब कुछ ठीक है? तो जियांग चेन कहते हैं, नहीं बस मेरा सर थोड़ा दर्द कर रहा है और कुछ नहीं, मैं घर जाकर फिर सिर्फ सोना चाहता हूँ। तो यांगली कहते हैं, ठीक है, घर जाकर पेन किलर लेकर सो जाना। तो जियांग चेन अपना हेड नोट कर वहाँ से चला जाता है। अब वेडिंग बैंक्वेट ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर मेहमान चले गए थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी थे और वहाँ पर ही विंग अपनी यांगली जीजी को हक करके बहुत सारी बात कर रहा था, उसे छोड़ने की नाम नहीं कर रहा था। तो जिन जुसियन कहते हैं, अब छोड़ो भी और जाओ भी, कोई तुम्हारा वेट कर रहा है, लगता है अगर तुम थोड़ी और देर कर दिए तो वो नाराज़ हो जाएगा। और वांग जी की तरफ आंखें मारता है तो विंग समझदार चाहता है कि जिन जुसियन क्या कहना चाहता है और हंसता है और कहता है, वो मैं संभाल लूँगा। और फिर से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। तो यांगली कहती है कि अब जाओ भी आसियन, लगता है तुम अपने हस्बैंड को पहले दिन ही नाराज़ करना चाहते हो। ये सुनकर विंग अपना मुंह फुला लेता है और वांग जी की हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने क्या तुमसे शादी की, सब मुझे भूल गए और अभी से मुझे सब जाने के लिए कह रहा है, लगता है बाद में मेरी उस घर में कोई जगह ही नहीं होगा। और ये सुनकर यांगली हंसता है और कहता है कि 2 हफ्ते बाद मेरी भी शादी है, लगता है तब मैं भी पराया हो जाऊँगा। तो विंग यांगली को हक करके कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है तो मैं जाता हूँ, गुड नाइट। और जिनजुसियन को कहता है कि मेरी जीजी को सेफली घर पहुंचा देना और उसे टच करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं और जियांग चेन तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर यांगली और जिनजुसियन दोनों ही हंसते हैं। उसके बाद सब अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। अब वेटिंग नाइट के समय जब दोनों अपने कमरे में पहुंचता है तो वांग जी एक समय भी वेस्ट नहीं करता है और जल्दी से विंग को अंदर की तरफ पुश करके डोर लॉक कर देता है और विंग को डोर में पुश करके वहाँ पर उसे पिन कर देता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। उन दोनों की रंग खेल रहे थे और एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे। 5 मिनट किस करने के बाद जब विंग को सांस कम पड़ती है तो वांग जी उसे छोड़ता है और उसके बाद उसकी नेक एंड जॉलाइन को किस करते हुए वो विंग को अनड्रेस कर रहा था। अब वांग जी ने विंग की कपड़े, मतलब ऊपर की कपड़े पूरी तरह से हटा लिए थे। अब वांग जी विंग को किस करते हुए उसकी नीचे आता है और विंग की निपल्स को अपनी मुंह पे लेकर उसे सक करने लगते हैं, उसे लिक करने लगते हैं और बाइट भी करते हैं। और वांग जी अपने हाथ से विंग की दूसरे निपल को टीस कर रहा था। अब वांग जी विंग को कैरी करते हुए उसकी बेड पर ले जाती है, लेकिन वो बीच में किस नहीं तोड़ता है। अब वांग जी विंग को बेड में सुला देता है। उसके बाद किस को ब्रेक करते हुए
अपने आप को अनड्रेस करने लगता है। विंग तो वांग जी की तरफ बस एकटक देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी ब्यूटीफुल है उसका बॉडी, कितनी स्ट्रांग है उसके मसल्स, उसकी सिक्स पैक्स, उसकी एब्स। और वांग जी की बॉडी को विंग अपनी आंखों से एक्सप्लोर कर रहा था। तो वांग जी कहता है कि सिर्फ देखोगे या फिर टच भी करना चाहते हो? तो विंग अपनी सलाइवा को गल्प करके कहता है कि हाँ, आई वांना टच यू। उसके बाद विंग वांग जी को किस करने लगता है और अपनी हाथ विंग वांग जी की बॉडी में फहराने लगता है और उसे अपनी हाथ से एक्सप्लोर कर रहा था। और ऐसे ही वो जब नीचे पहुंचता है तो विंग की हाथ कुछ हार्ड चीज़ से टकराता है। तो विंग किस ब्रेक करके जब नीचे देखता है तो वो देखता है कि वांग जी बहुत हार्ड हो चुका था और बहुत ज़्यादा बिग हो चुका था। तो विंग वांग जी से कहता है ये तो उस दिन इतना ज़्यादा बिग नहीं था। तो वांग जी कहता है अब ये मैं कैसे जानूँ, ये तो उसे पता होना चाहिए जो इसे टेस्ट किया था। ये सुनकर विंग ब्लश करने लगता है। अब वांग जी विंग को बेड में फिर से सुलाकर उसे कहता है कि क्या तुम रेडी हो? तो विंग अपनी सिर को हिलाकर उसे हाँ कहता है। तो वांग जी उसे प्रिपेयर करने लगता है। जब विंग प्रिपेयर हो जाता है तो वांग जी अपने आप को विंग में इंसर्ट करता है। तो पहले विंग बहुत ज़ोर से चीखता है और कहता है वांग जी ये क्या है, इसे निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मैं फट जाऊँगा, प्लीज़ इसे निकालो। तो वांग जी विंग को थोड़ी समय देता है एडजस्ट करने के लिए। उसके बाद वांग जी कहता है कि मैं बहुत समय से अपने आप को रोके हुए था इस दिन की वजह से, तो आज मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ वाइफी। तो विंग कहता है वाइफी, लेकिन वाइफी कौन है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं एक लड़का हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ, लेकिन तुम मेरे वाइफी हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम मेरे सामने किस हालत में हो? और एक स्mirk करता है। तो विंग ब्लश करने लगता है और वांग जी को अपने करीब पुल करता है और उसे किस करता है। अब वांग जी किस करते हुए विंग को स्लोली बाइट कर लेता है और अपनी टंग को विंग की अंदर ले जाकर उसे बहुत डीपली किस करने लगता है। और उस किस के बीच में वांग जी मूव करने लगा था। वो पहले धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन विंग मौन नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी मुंह तो सिल है। अब धीरे धीरे वांग जी बहुत फास्ट होने लगता है। तो विंग कहता है कि प्लीज़ स्लो डाउन, स्लो डाउन, लेकिन वांग जी नहीं सुनता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही विंग कहता है कि मोर मोर, आई नीड मोर, फास्टर फास्टर। ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते हुए वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट बिता देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।